हेलो स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखी थी। उसके अगले वाले लेक्चर में हमने सारे फॉर्मेट देखे थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज सम नंबर 8। सम नंबर 8 में आपको क्या दिया है देखो। ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 for the trial balance dated 31st 3 2017 and adjustment prepare annual accounts of the firm। एनुअल अकाउंट्स आपको बोले तो आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देख लेना है कि कोई भी जगह आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा कुछ दिया है। हाँ दिया है, देखो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा दिया है। जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हो तब एक बात याद रखनी है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है। मानो कि उसका कोई एडजस्टमेंट आता है तो उसमें आप एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पर यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट उसके रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, कोई भी सम हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट आएगी बैलेंस शीट। अब कोई भी सम स्टार्टिंग करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा, कोई भी सम स्टार्ट करना है कैपिटल अकाउंट से करना है। देखो यहाँ पर कैपिटल की दोनों बैलेंस दी है 55,000 और 45,000। तो आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको डेट लिखनी है। यहाँ पर क्रेडिट साइड में मुझे डेट लिखनी है 1/4/16 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आपको कैपिटल दोनों में दे दिए 55,000 एंड दूसरी दी है 45,000। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट नहीं लिखनी है और यहाँ पर लिख देना है ड्राइंग अकाउंट। और आपको सम में ड्राइंग दिया है, 5,000 और 5,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000 और 5,000। ओके, तो पहले दोनों एंट्री कोई भी सम करो तो एंट्री दे देनी है। उसके बाद आपका सम स्टार्ट कहाँ से होगा, एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट देखो यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। 6% ऑन मशीनरी, देखो तो यहाँ पर मशीनरी कितनी दी है, 50,000 दी है, तो 50,000 का 6% करना है। और फर्नीचर और फिक्सचर्स 5,000 दी है, उसका 20% करना है। अब मशीनरी हमारी असेट, फर्नीचर और फिक्सचर भी हमारे असेट, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे सबसे पहला मशीनरी अकाउंट। टोटल दिया है 50,000। 50,000 में से डेप्रिसिएशन 5% माइनस करेंगे, सॉरी डेप्रिसिएशन आपको कितने परसेंट दिया है, 6%। तो 50,000 का 6% करेंगे तो आएगा 3,000। और जो भी टोटल आए वो कहाँ पर ले लेना है, आउटर कॉलम में। फिर फर्नीचर और फिक्सचर्स पर दिया है, फर्नीचर आपको दिया है 5,000, उसका 20% करना है, डेप्रिसिएशन 20%, डेप्रिसिएशन 20%, तो 1,000। अब 5,000 में से 1,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 4,000। अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की दूसरी एंट्री कहाँ पर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक लाइन छोड़ के वहाँ पर लिखेंगे डेप्री ऑन मशीनरी 3,000 और दूसरा लिखेंगे डेप्री ऑन फर्नीचर 1,000। ओके, तो पहला एडजस्टमेंट सोल्व हो गया है, डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, रिटर्न ऑफ 5,000 फ्रॉम डेटर्स एज अ बैड डेप। बैड डेप रिटर्न ऑफ करना है, तो देखते हैं डेटर्स कितने दिए हैं। देखो यहाँ पर आपको डेटर्स दिए टोटल 40,000, तो डेटर्स आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है डेटर्स 40,000 माइनस बैड डेप एडजस्टमेंट मतलब न्यू। न्यू कितना दिया है 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 39,500। अब एक बात याद रखनी है, हमें ट्रायल बैलेंस में देख देना है कि बैड डेप आपको
ओल्ड दिया है, यस दिया है। बैड डेट रिजर्व ओल्ड दिया है, नहीं दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में पहले लिखेंगे बैड डेट ओल्ड। देखो ओल्ड आपको कितना दिया है, बैड डेट ओल्ड 1200, तो इनर कॉलम में आएगा 1200 प्लस बैड डेट न्यू 500। अब देखो बैड डेट रिजर्व न्यू नहीं दिया है, ओल्ड भी नहीं दिया है, तो इसका टोटल आउटर में ले लेना है 1700। ओके, तो इसकी दो एंट्री हो गई, डेटर्स में से माइनस और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। ब्रह्मा को 5000 और विष्णु को 4000 सैलरी देनी है। अब देखो पार्टनर्स को सैलरी दो ना, तो एक बात याद रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, तो क्रेडिट साइड में आपको डेट लिखनी है 31/3/17 बाय सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है, 5000 और 4000। इसकी क्रॉस एंट्री ऊपर देनी है डेबिट साइड, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख देनी है टू सैलरी अकाउंट। पहले ब्रह्मा फिर विष्णु, ब्रह्मा का कितना 5000 और विष्णु का 4000, टोटल हो जाएगा 9000। ओके, तो इसी तरह से एंट्री देनी है पार्टनर्स को सैलरी दे तब। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, कमीशन 500 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब इनकम। देखो कमीशन यहाँ पर आपको दे दिया है, कमीशन 2500, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कमीशन 2500 प्लस रिसीवेबल 500, टोटल हो जाएगा 3000। अब इसकी दूसरी एंट्री, रिसीवेबल मतलब असेट, तो असेट साइड लिखेंगे रिसीवेबल कमीशन, कितने रुपीस लिखेंगे 500। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। देखो आपको यहाँ पर सैलरी दी होगी, दी है 7500 और आउटस्टैंडिंग 3000। आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, तो ये सैलरी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, सैलरी टोटल 7500 प्लस आउटस्टैंडिंग 3000, तो कितना हो जाएगा 10500। अब आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे 4-5 लाइन छोड़ के आउटस्टैंडिंग सैलरी, डायरेक्ट लिखेंगे 3000। ओके, अब आपको क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो हिडन एडजस्टमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो हिडन एडजस्टमेंट कौन से है, देखो यहाँ पर आपको दिया है लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब असेट, कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, तो 60,000 डिवाइड बाय 10 कर देना है। बिल्डिंग मतलब असेट साइड लिखेंगे, तो असेट साइड में आपको क्या लिख देना है, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 माइनस रिटर्न ऑफ डिवाइड बाय 10 करेंगे, मतलब 6000, तो कितना बचेगा 54,000। अब इसकी दूसरी एंट्री देनी है, 6000 है, तो एडजस्टमेंट सेम टू सेम डेप्रिसिएशन की तरह है, वो 6000 हमें लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 6000। उसके बाद एक दूसरा हिडन एडजस्टमेंट दिया है, लोन ऑफ ब्रह्मा 1/7/2016। ब्रह्मा मतलब पार्टनर। एक बात याद रखनी है, पार्टनर कभी भी फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसका 6% करेंगे और 1/7 से स्टार्ट किया है, तो हम डेट भी कैलकुलेट करते जाएंगे। तो लायबिलिटी साइड आपको क्या लिख देना है, लोन ऑफ ब्रह्मा, आपको उसकी लोन दी है टोटल 50,000, फिर उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब ये लोन कब ली थी, 1/7/2016, तो 1/7 से 31/3 मतलब 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो करेंगे 50,000 इंटू 6%
इंटू 9/12, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 2250। और इसको अब हमें पे करना होता है, मतलब एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन 2250। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे एंट्री देनी है एडजस्टमेंट की। अब जो एंट्री बाकी रह जाती है वो लिखते जाते हैं। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखते जाना है। मैं यहाँ पर अब दूसरी बार नहीं दिखाऊंगा, अब डायरेक्ट एंट्री देता जाऊंगा, आपकी टेक्स्ट बुक में देते जाना, देखते जाना। देखो ड्राइंग आ गया, डेबिट साइड में देखते जाना। फिर लीजोल्ड बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है? 350। उसके बाद दिया है डेटर्स, वो तो आ गया। फिर दिया है कैरिएज आउटवर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे कैरिएज आउटवर्ड कितना दिया है? 1200 रुपीज़। उसके बाद दिया है फर्नीचर, वो भी आ गया, सैलरी भी आ गया, बेडअप आ गया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब असेट, तो असेट साइड हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपको दिया है 20,000। उसके बाद दिया है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस दिया है 5900। उसके बाद दिया है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आएगा असेट साइड, कैश बैलेंस दिया है 6000। और उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक, 31/3 दिया है ना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपीस दिया है? 73,000। अब देखते हैं क्रेडिट साइड, उसमें देखो कैपिटल आ गया, फिर ब्रह्मास लोन आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड बाकी है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड 400। उसके बाद क्रेडिटर्स बाकी है कितने रुपीस? 2500। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 25,000। फिर कमीशन आ गया। बिल्स पेबल बाकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल दिया है 5,000। उसके बाद दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। एक बात याद रखना, क्रेडिट हो तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट हो तो ग्रॉस लॉस। सारी एंट्री हो गई। अब क्या करना है? अब इसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो हमारा टोटल आएगा 1,06,150। यहाँ पर भी आएगा 1,06,650। अब उसमें से डेबिट माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में 68,750। ये जो डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पर डिफरेंस कौन सी साइड आया? डेबिट साइड आया। तो डेबिट साइड में डिफरेंस आया, तो इसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे नेट प्रॉफिट 68,750। यहाँ पर भी टोटल वही आएगा 68,750। यहाँ पर भी टोटल 68,750। अब इसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 59,750। अब 59,750 आया, वहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो आपके सम में आपको रेशियो दिया है 3:2, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में ब्रह्मा और विष्णु में। तो ब्रह्मा और विष्णु में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ब्रह्मा का आएगा 35,850 और विष्णु का आएगा 23,900। ओके, अब यहाँ पर कौन सी साइड आया? डेबिट साइड, तो यहाँ पर नीचे ले जाएंगे क्रेडिट साइड 31,317 बाई डिविजिबल प्रॉफिट 35,850 23,900।
अब एक बात याद रखना, कभी भी आप कैपिटल अकाउंट का टोटल करो तो क्रेडिट साइड का टोटल ऑलवेज ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसका आएगा 95850 और इसका आएगा 72,900। तो यहाँ पर भी वही टोटल लिख देना है, 95850 और 72,900। अब यहाँ से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90850 और यहाँ पर आएगा 67,900 और यहाँ पर आपको लिख देना है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31/3/17। अब ये जो बैलेंस आया उसको ले जाना है कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आपको लिखना है कैपिटल ब्रह्मा एंड विष्णु। ब्रह्मा का आया 90850 और विष्णु का आया 67,900। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो 90850 प्लस 67,900 तो कितना हो जाएगा, 158,750। अब दोनों साइड का टोटल करना है तो दोनों साइड का सेम आए मतलब आंसर आ गया। तो दोनों साइड का टोटल आएगा 2,44,000, 2,44,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 2,44,000। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, हर सम करना है। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री, उसके बाद एडजस्टमेंट और उसके बाद सारी एंट्री जो बाकी है उसका वही एंट्री करनी है। तो ये आपकी फिर बुक में नोट डाउन कर देना है।